हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। इसके पहले हमने पढ़ा था स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में क्या होता है? स्थिर विद्युत की में अगर कोई आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, तो इसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे आवेश रुका हुआ है तो इसके कारण इसके समीप किसी पॉइंट पर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो यहां पर जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि अगर कोई स्थिर आवेश है तो उसके कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसमें हमें पढ़ना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण अगर मूव कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो इसके कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा। जैसे हम देखते हैं कि जब बिजली चमकती है तो क्या होते हैं, तो उसमें भी आवेश का प्रवाह होता है बादल से पृथ्वी तक। या किसी सर्किट में जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, चार्ज का यानी आवेश का प्रवाह होता है। तो हमें इसमें यही पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। अगर कोई आवेश बह रहा हो, अगर कोई आवेश चल रहा हो, तो आवेश के बहने को ही वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे किसी तालाब में अगर पानी भरा हो तो आप कहेंगे उसमें धारा नहीं है, लेकिन अगर पानी बह रहा हो, जैसे नदी में बह रहा हो या किसी पाइप में बह रहा हो या किसी नहर में बह रहा हो, तो आप क्या कहते हैं कि पानी की धारा बह रही है। इसी प्रकार से अगर कोई आवेशित कण, कोई चार्ज पार्टिकल अगर फ्लो हो रहा हो, अगर बह रहा हो, तो उसी आवेश के बहने को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा की सिंपल सी परिभाषा होगी कि आवेश के बहने को ही, अगर आवेश बह रहा हो, मान लो कोई चालक तार है, जैसे कापर का वायर है या कोई भी हो, अगर इसमें कोई आवेशित कण चल रहा हो, मूव कर रहा हो एक छोर से दूसरे छोर की ओर, तो हम कहेंगे कि इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो वैद्युत धारा की जो परिभाषा होगी यही होगी कि आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। इस धारा विद्युत का जो पहला वाला पार्ट है, जिसका पहला खंड है, वो है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हम पढ़ते हैं वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा मैंने बताया कि आवेश के प्रवाह को ही, आवेश के बहने को ही, अगर आवेश बह रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसको मापते कैसे? अगर मान लो किसी चालक तार में स्मॉल टी समय में, इसका जो अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे स्मॉल टी समय में अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा हो, स्मॉल टी टाइम में अगर Q आवेश बह रहा हो, तो इसमें बहने वाली वैद्युत धारा I बराबर Q बाई टी होगी। मतलब टी टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, Q आवेश बह रहा है, तो पर यूनिट टाइम में, एकांक समय में कितना आवेश बह रहा है, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? देखिए, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक होगा। इस कूलाम प्रति सेकेंड को संक्षेप में कहते हैं एम्पियर। एम्पियर। तो इस अनुसार आप एक एम्पियर की परिभाषा यहां से भी दे सकते हैं। अगर किसी चालक तार में एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है, तो उससे बहने वाली धारा
1 एम्पियर होगी। अब देखें वैद्युत धारा ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यद्यपि आप देखें अगर कोई सर्किट आप बनाते हैं ऐसे, ये मान लो R है, तो आप इसको वैद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को आप तीर से शो करते हैं, यानी धारा ऐसे आ रही है, ऐसे इसको तीर से प्रदर्शित किया जाता है, परंतु ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। ये केवल जो तीर लगाते हैं ये केवल धनावेश के गति की दिशा या ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। अब सवाल ये पूछा जाता है कभी कभी कि ये सदिश राशि क्यों नहीं है, जबकि इसको हम तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। आपने वेक्टर वाले पार्ट में पढ़ा होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो सदिश राशियां होती हैं, वे सदिशों की भांति यानी वेक्टर की तरह जोड़ी या घटाई जाती हैं। जैसे ऐसे मान लो कोई वेक्टर है ए, एक वेक्टर ऐसे मान लो बी है, इन दोनों का योग क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ए व बी के बीच का एंगल क्या होगा। अगर इनके बीच का एंगल अलग अलग हो तो ए और बी का जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो अलग अलग होगा। देखिए जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनका परिणामी क्या होगा, ये होगा। इसी बी को अगर हम थोड़ा सा और झुका दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, उतना ही बढ़ा है लेकिन थोड़ा झुका दें, तो परिणामी ये हो जाएगा। यानी इसका परिणामी इस बात पर डिपेंड करता है कि ए व बी के बीच का एंगल क्या है। अगर एंगल अलग अलग होगा तो इसका जो योग आएगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा, वो अलग अलग आएगा। परंतु धारा में जरा देखें, अगर मान लो दो तार ला रहे हैं, इस तार में 2 एम्पीयर की धारा है, इस तार में मान लो 3 एम्पीयर की धारा है, तो जो यहां से निकलेगा इसमें कन्फर्म 5 एम्पीयर की धारा होगी। इसके बीच का एंगल कुछ भी हो, इसको हम चाहे ना चेंज करें, उससे कोई मतलब नहीं है। इनके बीच के एंगल को कम करें, ज्यादा करें, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इन दोनों का योग 5 ही आएगा, 2 और 3 का योग 5 ही आएगा, जैसे हम बीजगणितीय जोड़ में करते हैं। तो चूंकि ये सदिशों की भांति यानी वेक्टर क्वांटिटी की भांति ये जोड़ी या घटाई नहीं जाती, इसलिए जो वैद्युत धारा है वो अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है, न कि वेक्टर। अब फिर इसके बाद देखें, अब हम पढ़ेंगे हेडिंग मुक्त चालन, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखो क्या है, इसके विषय में पहले भी चर्चा हो चुका है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। इसके बीच में क्या होता है, नाभिक, न्यूक्लियस होता है, जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, नाभिक के पास होता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है वो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक बहुत प्रबल बल लगाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर होता है उस पर नाभिक बहुत कम बल लगा पाता है, क्योंकि ये दूर है। तो अगर थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने परमाणु को छोड़ देते हैं। जब परमाणु को छोड़ देंगे, जैसे आप देखें ये पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जब ये परमाणु को छोड़ देंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जैसे मान लो अगर इसमें 10 प्रोटॉन हैं तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो चार्ज प्रोटॉन का होता है वही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है।
परिमाण के दृष्टिकोण से केवल चिन्ह फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के प्रभाव को निरस्त करते हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 9 ही इलेक्ट्रॉन अगर बचा तो क्या करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन केवल 9 प्रोटॉन के प्रभाव को ही निरस्त कर पाएंगे और एक प्रोटॉन के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब भी किसी परमाणु से, जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उस एटम पर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव। तो मान लो इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो पॉजिटिव हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वे इस परमाणु के बीच में जो गैपिंग है उस गैपिंग में ये रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यही वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिस पदार्थों में, जैसे जितने भी कंडक्टर हैं, जितने भी चालक हैं, जैसे एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, इन सब में भारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जो कुचालक होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो इसी कारण जो इंसुलेटर होते हैं उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यही जिम्मेदार है। तो जिनमें होगा उसमें धारा का प्रवाह होगा, जिसमें नहीं होगा उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये हेडिंग हो गया वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग चलना है जिसका नाम है फ्री मुक्त पाथ, औसत मुक्त पाथ, मीन फ्री पाथ। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।